एक बार की बात है, एक राजा ने गरीबों को भोजन खवाने का निर्णय लिया और नौकर को आदेश दे दिया। नौकर ने गरीबों के लिए खीर बनाई और जब वह नौकर गरीबों को खीर परोस रहा था, उसने बिना देखे ही नौकर ने गरीबों को खीर परोसना शुरू कर दी। लेकिन ये पता नहीं था कि इसमें एक सांप ने जहर छोड़ दिया। खीर खाते ही सारे गरीब आदमी मर गए। राजा को पता लगा तो उसने बड़ा अफसोस होया और वह अपना दोष उतारने के लिए वहां से चल पड़ा। चलते चलते उसने रास्ते में रात होगी और उसने एक गांव में ठहरने का निर्णय ले लिया। उसने गांव में एक चौपाल में जाकर कहा कि इस गांव में कोई ऐसा है जो हमेशा माल्य की भक्ति करते और सादा भोजन खाते। तो लोगों ने कहा हाँ है, 2 बहन भाई हैं, वो इकट्ठे रहते हैं, वे सादा भोजन खाते हैं और माल्य के ध्यान में लीन रहते हैं। तो उस राजा ने वहां ठहरने का निर्णय ले लिया। वहां गया तो उसकी लड़के की बहन माल्य के ध्यान में बैठी थी और वह माल्य के ध्यान में बैठकर खाना बनाती थी रोज। उस दिन राजा बैठा रहा, बहुत देर होगी और वो बहुत देर से माल्य के ध्यान में उठी और लड़के ने कहा बहन अपने घर तो एक मेहमान आया हुआ है, खाने में बहुत देर होगी। तब लड़की ने कहा भाई धर्मराज के घर में निर्णय चल रहा था, गरीब आदमी कई है ना खीर खाकर मर गए और वहां पर निर्णय था हो रहा था कि खीर बनाने वाले के दोष लगेगा या खाने वाले के लगेगा, जिसने ये ऑर्डर दिया बनाने का उसको लगेगा। अभी फैसला नहीं हुआ है। राजा ने यह बात सारी सुनी तो उसने कहा क्या मैं एक रात और यहाँ रुक सकता हूँ? उन बहन भाइयों ने उसे आदेश दे दिया और वह रात को वहीं रुक गया। तो अगले दिन उस राजा ने पूछा आज क्या फैसला हुआ? उस लड़की ने कहा कि ये फैसला तो मालिक ने है ना जो चौपाड़ में बैठे हैं ना उन्हीं के ऊपर रख दिया। जो उस फैसले की कह रहे थे आगे, उसने जानबूझकर गरीबों के लिए भोजन बनवाया हो, गरीबों को मारना चाहता था, तो ये सारा भार उनने अपने सर ऊपर ले लिया। तो हमने इससे क्या शिक्षा मिलती है? हम किसी की बुराई निंदा करते हैं, अतः हम दूसरे की बुराई अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं और हम अपने कर्मों को और भारा बना लेते हैं और अपने कर्म और बढ़ा लेते हैं। तो हमने अपने कर्म हल्के करने के लिए उस माल्य की भक्ति करनी है और दूसरे में हमने कभी भी बुराई नहीं देखनी है। जब हम कामयाब हो सकते हैं और अपने कर्म हल्के कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।